इसको लाए हैं श्रीपद सिंह मिश्रा मुख्यमंत्री। अच्छा, श्रीपद मिश्रा मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाँ हाँ साहब वही ले आए थे श्रीपद। अरे बिल्डिंग साहब गिर पड़ी, हम लोग 2 पैसा की दवाई लिए तो जाए यहाँ पीढ़ी चौराहा। साथियों, जो बिल्डिंग आप ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग कैसी है, क्या है, कैसे है। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह ये बिल्डिंग ढही है और ये गरीबों का पैसा किस तरीके से बहाया गया, हम आपको एक एक ईंट से जोड़ेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। देखेंगे सीधे पीले ईंट की जुड़ाई हुई है। ये बताया जाता है कि एक अस्पताल था और अस्पताल आज खुद बीमार है, खुद मरीज है, खुद मरने के कगार पर। ये कहिए कि ये मर चुका है। आप देखेंगे ये पीले ईंट से बनाया गया है और जो टैक्स का पैसा खर्च होता है इस तरीके से खर्च करके क्यों छोड़ दिया जाता, इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पैसा तो आपका है, जनता का है, पैसा कि यहाँ के लोगों का है और इस तरीके से बना के अगर छोड़ा गया तो वो जो जिस ठेकेदार ने बनाया या जो कार्यदायी संस्था बनाई उस पर कार्रवाई क्या हुई। यहाँ हम एक एक चीज से जोड़ेंगे आपको अस्पताल के और दिखाएंगे कि अस्पताल को कितना नुकसान है, मतलब पैसे का कितना नुकसान है, कितना दुरुपयोग है, ये देखेंगे। ये बिल्डिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 20 साल पुराना तो हमको लग रहा है, बताया जा रहा है कि 20 साल पुरानी बिल्डिंग है। किसी का घर, किसी की छत और किसी अधिकारी का अपना घर इस तरीके से 20 साल पुराना भी होगा, 50 साल पुराना होगा, सैकड़ों साल पुराना होगा तो ये इस जर्जर अवस्था में नहीं मिलेगा। हम आगे आगे आपको जोड़ेंगे, यहाँ से दिखाएंगे। इधर टंकी बने, मतलब ये कह सकते हैं कि एक अस्पताल के लिए जितनी बेल व्यवस्था चाहिए सरकार ने यहाँ दे रखी थी। ये पूरी तरह टंकी, पानी पीने का जो व्यवस्था है आप देखेंगे, शायद यहाँ समरसेबल भी लगाई गई थी। ये देखिए, जो व्यवस्था यहाँ सरकार एक अस्पताल में देती है वो सारी चीज़ें दी गई। आखिर अगर ये अस्पताल नहीं चला और इस तरह जर्जर बिल्डिंग है तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? ये पैसा जनता का इस तरह पानी की तरह बहा के क्यों छोड़ दिया गया? हम आगे अस्पताल से भी जुड़ेंगे, जो अस्पताल में बैठे हुए डॉक्टर हैं उनसे भी जानेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि ये कब का बना है और क्यों छोड़ दिया गया। हम खड़े हैं जयसिंहपुर विधानसभा के बजना ग्राम सभा में। जो हॉस्पिटल आपको दिखाया वो बजना ग्राम सभा में है, इसी सुल्तानपुर जिले के। और ये मिल गए हैं हम महोदय, शुभ नाम हम जानेंगे और जानेंगे किस ग्राम सभा में आप क्या हैं? हाँ, गुरुदीन यादव, प्रधान बजना। अच्छा, आप प्रधान भी हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार पद आपका है। ये अस्पताल जो आप जर्जर अवस्था में देख रहे हैं लगातार अभी गिर ही रहा है और पहले से गिरता चला आ रहा है। ये कब बनकर तैयार कम हुआ? से कम 20 साल पहले बना हुआ है। 20 साल पुराना है। जी जी। 20 साल पुराना ये जर्जर अस्पताल आप कह सकते हैं कि जैसे 20 साल पुराना आप बता रहे हैं। क्या इसको कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, जो भी है यहाँ के समाज सेवी, क्या इसको फिर क्रियान्वित करने का कोई कार्य किया? कोई नहीं, कोई नहीं, तब से उसे पड़ा है और ये जब बन के तैयार हुआ हैंड ओवर भी नहीं हुआ। अच्छा, हैंड ओवर के पहले मैं साथियों को बताना चाहूंगा, ये बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प क्या, ये आपके दिल पर लगने वाली बात है कि ये अस्पताल हैंड ओवर बगैर इस अवस्था में है। आप सोचिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा, सरकार कहाँ ले जा रही। क्या कहेंगे यहाँ के अधिकारियों को? क्या कहेंगे, पुराना खंडहर देख रहे हैं, इसको देखने वाला अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ के लोग अगर इलाज की जरूरत है तो क्या करते हैं? इलाज की जरूरत है तो कहीं दूर दूर जाते हैं, सुल्तानपुर शहर जाएंगे या पुणे बाहर जाएंगे। यहाँ के तो कोई व्यवसाय नहीं है, क्या थोड़ा बहुत व्यवसाय है, अपना यहीं चले आते हैं। तो थोड़ा बहुत है। इतना बड़ा अस्पताल बनाने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत इलाज मिल रहा तो इसका जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि है, यहाँ का अधिकारी है, यहाँ का ये कहिए सांसद है, विधायक है। ये भाई साहब खड़े हैं, शुभ नाम आपका जानेंगे? सर पवन कुमार चौहान। सर यही कोशिश हमारा हम लोग का कि बन जाएगा तो कुछ यहाँ भी अच्छा हो जाएगा। काफी दिनों से ऐसे खंडर ही पड़ा है। खंडार पड़ा है, खंडार पड़ा है तो क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये सरकार जिम्मेदार है सर जी। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से विनती यही है कि दोबारा रिलीज कराया जाए सर। ये हैंड ओवर ही नहीं जब से बना आज तक। नहीं, अब हैंड ओवर होने की स्थिति में भी तो नहीं है। ये ठेकेदार से वसूला जाए। जो कार्यदायी संस्था इस पर बिल्डिंग को बनाई उसके बाद ये बिल्डिंग इस स्थिति में है, वो कार्यदायी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है। हम आगे भी जोड़ेंगे। क्यों आप देखेंगे ये बिल्डिंग भी, जो बिल्डिंग आपको भी दिखाई उसी बिल्डिंग के साथ बनी हुई ये बिल्डिंग भी है। अब ये बिल्डिंग किस लिए बनाई गई, किस विभाग के लिए बनाई गई, अस्पताल का कौन सा काम यहाँ होता,
ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ पता चल पाएगा कि किस विभाग के लिए बनाया गया। इसी के साथ वो बिल्डिंग भी दिखाएंगे हम आपको, जो बिल्डिंग कोई दूसरा ठेकेदार, दूसरी कार्यदायी संस्था ने बनाया, वो बगल में अभी फिलहाल चल रही है, उसमें इलाज का कार्य चलता है। वो स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ बजना आपको मिल जाएगा। ये बिल्डिंग आप देखिए, ये बिल्डिंग है उसी के समय की बनाई हुई। दोनों बिल्डिंगें, तीनों बिल्डिंगों में से ये बिल्डिंग दूसरी कार्यदायी संस्था ने बनाया, ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग को दूसरी कार्यदायी संस्था ने बनाया। दोनों में फर्क देखिए क्या है कि ये चलती हुई बिल्डिंग मिल रही और वो बिल्डिंग पूरी तरह डैमेज है। इसका पैसा वसूला जाना चाहिए उस कार्यदायी संस्था से। क्या है इस बिल्डिंग का इतिहास? यह बिल्डिंग तो साहब कुल गिरी पड़ी बा, कौन इतिहास बताई, सारा गिरा पड़ा बात है, एकदम गिरा पड़ा तो है, आप देखेंगे पूरी तरह टूटी हुई बिल्डिंग है, एकदम टूटी हुई है साहब। और तमाम खिड़कियां, दरवाजे, जो भी पैसा लगा वो सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। तो क्या कब का बना ये हॉस्पिटल है और कौन ले आया था इस हॉस्पिटल को? इसको लाए हैं श्रीपद सिंह मिश्रा मुख्यमंत्री। अच्छा, श्रीपद मिश्रा मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाँ हाँ साहब, वही ले आए थे श्रीपद सिंह मिश्रा। ये बन के ऐसी बिल्डिंग की स्थिति क्यों हो गई? अब इसको साहब हम लोग क्या करें, अब ठेकेदार जाने या वह जेई जाने, उसको जेई पास नहीं किया या कौन कारण से फेल हो गया, चलबे नहीं किए। क्या मानते हैं, कैसे, क्या कहना चाहते हैं सरकार को इस बिल्डिंग के लिए? अरे बिल्डिंग तो साहब गिर पड़ी, हम लोग 2 पैसा की दवाई ले तो जाए यहाँ पीढ़ी चौराहा। डॉक्टर तो हैं यहाँ, डॉक्टर हैं, लेकिन जो उनको दवाई ना मिलती तो क्या करें? दवा नहीं है हॉस्पिटल यहाँ, आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? वो तो है ही, कुछ ना कुछ दवा कहा एकदम से थोड़ो बैठा है, उनको दवा तो कुछ मिलबे करा, सरकार देती हुए तो जो उनको दे थे हम सब आए थे पाई थे। तो साथियों, ये थी, आपको दिखाया हमने कि अगर यहाँ दवाइयाँ मिलती, यहाँ ये अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा होता तो लोगों को लाभ मिलता। कोरोना काल में आप जानते हैं कि घरों में लोगों को क्वारंटाइन किया गया, स्कूलों में क्वारंटाइन किया गया, हॉस्पिटलों में क्वारंटाइन किया गया, तंबू लगा लगा कर क्वारंटाइन किया गया, लेकिन बना बनाया हॉस्पिटल गिर रहा है, कोई देखने नहीं आया। हम अंदर भी जोड़ेंगे, डॉक्टर साहब हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, तो शुभ नाम आपका? राजेंद्र प्रसाद चौधरी। यहाँ डॉक्टर साहब कौन? यहाँ जितेंद्र ठाकुर थे, उनका ट्रांसफर हो गया। अच्छा, जितेंद्र सिंह ठाकुर थे, वो उनका ट्रांसफर हो गया। अभी कितने लोग हैं यहाँ? यहाँ जो है एक फार्मासिस्ट, एक वार्ड बॉय, एक एनएम। लेकिन आप अकेले हैं यहाँ? हाँ, नहीं आए हैं भाई, अभी सेमरी गए हैं वार्ड बॉय और एनएम गई हैं वहाँ। जो आए भी हैं कि आप बचाव कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पर आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में ना तो यहाँ एनएम है, ना आपका प्यून है, या आप अकेले फार्मासिस्ट हैं। अगर दवाइयों की जरूरत पड़ गई, कोई महिला आपके इसी समय आ जाए तो आप क्या करेंगे? सिर्फ उसे एनएम को देखना। हाँ तो वो चली गई दफ्तर, वहाँ सेमो ऑफिस। तो साथियों, झूठ की बात नहीं है, झूठ की बात नहीं है, हमें झूठ लेकिन ये मौजूदा समय जो मैं दिखाना चाहूंगा, जो टाइम है, कै बजा है, 11:51 में दिखाऊंगा कि यहाँ सिर्फ फार्मासिस्ट हैं, यहाँ एनएम भी नदारद हैं। अब वो कहाँ गई हैं मैं ये नहीं कहता कि वो कहाँ गई हैं, और ना यहाँ के और कोई अधिकारी, सिर्फ फार्मासिस्ट हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के सीएमओ साहब भी इसको अपनी व्यवस्था में देखें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हॉस्पिटल आपके क्षेत्र में है, ऐसे हमें कई बार आते जाते हमने देखा इसको, तो ये जर्जर स्थिति में देखा, फिर पता किया तो पता चला कि ये हॉस्पिटल है। क्या कहेंगे ऐसे हॉस्पिटल को कि आपके यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा? जी, लाभ तो नहीं मिल रहा है। डॉक्टर लोग आते हैं, यही एक छोटी डिस्पेंसरी है। छोटी डिस्पेंसरी, इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के लिए सरकार ने बनाया, नहीं चल पाई तो छोटी डिस्पेंसरी चल रही है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे यहाँ के व्यवस्था को? अब लाभ क्या मिल रहा है? यहाँ पे ना ऑपरेशन का कोई ऑपरेशन रूम है और वगैरह, एम्बुलेंस है, सब कोई अर्थव्यवस्था सब खराब है, कुछ यहाँ उपलब्ध नहीं रहता। अगर कोई रात के अंधेरे में आपको जरूरत पड़ जाए, किसी को कोई बीमार हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? कहाँ लेके जाते हैं? जिला लेके जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 10-12 किलोमीटर है। जिला आपका? नहीं, कुंडे भार। अच्छा, कूड़े भार जाना पड़ता। दादा कुछ कह रहे हैं? हाँ, कूड़े भार तो 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर है। तो साथियों, ये स्थिति यहाँ के अस्पताल की है कि दोनों भाई साहब मिल गए हैं। ये अस्पताल आपके क्षेत्र में है और स्वास्थ्य के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है, भागना पड़ता है, आपको जिला लेके जाना पड़ता है, अदर किसी ब्लॉक पे जाना पड़ता है। जी, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बहुत ही बेकार व्यवस्था है।
अब इसके बारे में हम लोग यहाँ कई बार ऐसे मीडिया वाले आए, सब लोग फोटो खींचे, ले गए, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। हम लोग परेशान होते हैं, कोई इमरजेंसी पड़ती है सुल्तानपुर भगते हैं, और यहाँ की व्यवस्था कुछ एकदम ऐसे, डॉक्टर आते हैं, बैठते हैं, बुखार उखार हुआ तो दवा ववा लेके हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, और कोई सुविधा यहाँ से मिलती नहीं जैसे एनएम है, हाँ यहाँ वार्ड बॉय है हाँ और फार्मासिस्ट है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनका ट्रांसफर हो गया है, हाँ लेकिन अभी मौजूदा हालत में मैं पहुंचा तो ना तो एनएम है हाँ न वार्ड बॉय है। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था? एनम तो आती हैं चली जाती हैं। क्या कह रहे हैं? एनम तो आती हैं चली जाती हैं, एक आध घंटा रहती है, नहीं चली जाती हैं वो। मतलब यहाँ आपको प्रॉपर नहीं मिलती वो? नहीं, यही लोकल हैं, वो आती हैं, एक आध घंटा रहती हैं, चली जाती हैं। घंटे ड्यूटी तो उनकी कितने बजे से कितने बजे डॉक्टर साहब? 8 बजे से 8 बजे से 2 बजे। हाँ, लेकिन एक आध घंटा रुकती हैं बस, उसके बाद चली जाती हैं। तो पैसा तो आपके जेब से ले रही, हाँ, हमारे जेब से ले रही, आपके जेब से ले रही, इनके जेब से ले रही, सबके। लेकिन ड्यूटी अपने घर की कर रही वो। हाँ, ये कह सकते हैं? क्या कहेंगे भैया? जी 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 जी, ड्यूटी वो कहाँ की कर रही? अपने घर की तरह। अपने घर की कर रही हैं। सारा सिस्टम हमने दिखाया कि जो भी है यहाँ एक अकेले महोदय हैं, अभी वो उपस्थित हैं कि नहीं है इनका रजिस्टर जाने, लेकिन फिलहाल जिस दौरान मैं हूँ वो दोनों लोग यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री लोग आते गए, विधायक आते गए, सांसद आते गए, लेकिन हॉस्पिटल जस का तस रहा, जैसे डैमेज उस समय था वैसे आ गए। देते हैं। क्या क्या कितनी लागत का रहा होगा ये 18 लाख की ठेका हुआ है। किस सन में बना था ये? अब ये सन हमको नहीं पता, लेकिन ये पुराना, अगर आप कह सकते हैं कि ये अगर 30 साल या 20 साल पुराना रहा तो 18 लाख आज का 18 करोड़ माना जाएगा। जी जी जी, ये कह सकते हैं। जी, जी, क्या जी। मजदूरी रही होगी उस टाइम? तब वैसे हैं तो हमारी जान में 10-12 रुपए। जी, 12 रुपए 10 रुपए मजदूरी थी। किए हैं भी मजदूरी। आप इसमें मजदूरी भी किए हैं क्या? नहीं, अब सामान लगाए रहनी। क्या बात है, मतलब सारे अतीत आपके साथ इस हॉस्पिटल हम के साथ आपके सामान जुड़े वैसे हैं। फ्री में लगाए रहे, कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं। जी जी जी, वही मौके पर विकास की हुई सेवा ये आज लोगों के काम आती होती तो इन्हें भी गर्व होता, सीना ठोक के कहते कि ये मेरे सहयोग से बना हुआ हॉस्पिटल है। यहाँ की आपने देखा जो व्यवस्था थी, बिल्डिंग के बारे में, यहाँ के उपचार के बारे में, यहाँ के व्यवस्था के बारे में महोदय हैं, अभी वो उपस्थित हैं कि नहीं है इनका रजिस्टर जाने, लेकिन फिलहाल जिस दौरान मैं हूँ वो दोनों लोग यहाँ नहीं है। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,